आइए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 5.1। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। यहाँ पर हमको एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) और इस फंक्शन के लिए हमको वो सभी पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जहाँ पर कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन है mod x अपॉन x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब x की वैल्यू 0 नहीं है तब ये फंक्शन mod x अपॉन x है। x की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब या तो x लेस देन 0 है या x ग्रेटर देन 0 है। इफ x इज इक्वल टू 0 तो फंक्शन है यहाँ 0। तो देखिए इसकी कंटिन्यूटी हम कहाँ कहाँ पर चेक करनी होगी हमको। तो एक तो हमको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी होगी x लेस देन 0 के लिए, एक x ग्रेटर देन 0 के लिए और x इज इक्वल टू 0 के लिए। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लेंगे x लेस देन 0 के लिए। केस 1 ले लेते हैं x लेस देन 0 के लिए। अब देखिए x लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन क्या होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन हमारा होगा mod x अपॉन x। तो फंक्शन ले लेंगे हम f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस x अपॉन x। अब यहाँ पर mod x फंक्शन है क्या, देखिए इसको समझ लेते हैं एक बार। इसका मॉडुलस x फंक्शन एक बार यहाँ माइनस एक्स ले लेते हैं और एक बार x प्लस का ले लेंगे। देखिए माइनस एक्स कब होगा? जब x नेगेटिव होगा यानी x लेस देन 0 होगा, और प्लस का x कब होगा? जब x पॉजिटिव होगा यानी x ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहाँ पर x लेस देन 0 है, इसका मतलब ये x नेगेटिव है, तो mod x क्या होगा? ये हो जाएगा माइनस एक्स। तो यहाँ हम इसको ले लेंगे माइनस एक्स अपॉन x और इससे ये आ जाएगा माइनस का 1। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम कोई पॉइंट ले लेते हैं c। कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इक्वल टू c पर, जहाँ पर कि c कोई भी रियल नंबर है यानी c बिलोंग्स टू r और c इज लेस देन 0। x लेस देन 0 है तो c भी यहाँ लेस देन 0 होगा। सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं एट x इक्वल टू c पर। फंक्शन में हम x की वैल्यू c पुट करेंगे, यहाँ पर x नहीं है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। अब लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस c फंक्शन f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस c, और फंक्शन क्या है? जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन हमारा ये -1 है। -1 ले लेंगे इसको। x की वैल्यू यहाँ c पुट करके लिमिट निकालेंगे, यहाँ पर x नहीं है तो इसकी लिमिट -1 ही आएगी। अब देखिए ध्यान से, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू c पर आई है -1, इसकी लिमिट भी -1 है। ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं। x अप्रोचेस c f(x) दोनों वैल्यू आई है हमारी -1, दोनों इक्वल हैं, इसीलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। Therefore, f(x) is continuous for x less than 0। x लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब दूसरा केस ले लेते हैं जब x ग्रेटर देन 0 है। केस 2 लेंगे यहाँ पर। x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे x ग्रेटर देन 0। अब यहाँ फंक्शन क्या होगा? देखिए ध्यान से, फंक्शन f(x) होगा x ग्रेटर देन 0, वो भी यहीं पर ही आएगा क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पर x लेस देन 0 भी है और x ग्रेटर देन 0 भी है। x ग्रेटर देन 0 के लिए भी फंक्शन mod x अपॉन x ही होगा। अब mod x जब x ग्रेटर देन 0 है यानी कि x पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0 के लिए mod फंक्शन होता है x, तो हम यहाँ ले लेंगे x अपॉन x और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? कोई पॉइंट c ले लेते हैं, यानी एट x इक्वल टू c पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जहां पर कि c कोई भी रियल नंबर है और c इज ग्रेटर देन 0 है। x ग्रेटर देन 0 है तो c भी ग्रेटर देन 0 ही होगा। फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं एट x इक्वल टू c पर। यहाँ फंक्शन हमारा है 1,
x की वैल्यू c पुट करेंगे, लेकिन यहाँ x नहीं है तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। अब इसकी लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस c फंक्शन f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस c, और फंक्शन यहाँ पर है हमारा f(x), वो है 1। तो x की वैल्यू c पुट करेंगे, लेकिन x नहीं है तो इसकी लिमिट भी हमारी 1 ही आएगी। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू c पर आई है 1, और इसकी लिमिट भी 1 है, दोनों इक्वल हैं, इसीलिए फंक्शन x ग्रेटर देन 0 के लिए कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू c, इसकी लिमिट x अप्रोचेस c f(x) इज इक्वल टू 1, दोनों इक्वल है। देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूस फॉर x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो x लेस देन 0 के लिए भी कंटिन्यूस है, x ग्रेटर देन 0 के लिए भी कंटिन्यूस है। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इक्वल टू 0 पे। तो अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इक्वल टू 0 पे। एट x इक्वल टू 0। अब एट x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन क्या होगा? देखिए यहाँ पर जब x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन हमारा 0 है, तो फंक्शन को हम यहाँ ले लेते हैं f(x) इक्वल टू 0। फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। एट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या होगा? f(0), यहाँ इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। अब देखिए x इक्वल टू 0 एक ब्रेकिंग पॉइंट है। x लेस देन 0 के लिए फंक्शन है हमारा मॉडुलस x अपॉन x, जो कि लेस देन 0 के लिए आया है हमारा -1, और x ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन है मॉडुलस x अपॉन x, और ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन आया 1, यानी कि एट x इक्वल टू 0 पर इसके लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड में फंक्शन डिफरेंट है, इसलिए ये एक ब्रेकिंग पॉइंट है। और ऐसे केस में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालते हैं। तो अब हम इसकी निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस फंक्शन f(x). 0 माइनस का मतलब है x 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है और x की वैल्यू लेस देन 0 है। जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन हमारा क्या होगा? लेस देन 0 के लिए मॉड x अपॉन x होगा। तो यहाँ हम फंक्शन ले लेंगे लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस फंक्शन को ले लेंगे मॉडुलस x अपॉन x इज इक्वल टू मॉडुलस x है x लेस देन 0 के लिए, ये है -x, तो यहाँ पर हम इसको -x ले लेते हैं। x अप्रोचेस 0 माइनस, और यहाँ हम लेंगे -x और अपॉन x, तो ये आएगा लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस, और इसी हो जाएगा -1। -1 इसको भी हम x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे, x तो है नहीं इसलिए इसकी लिमिट आ जाएगी हमारी -1। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस फंक्शन f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस। अब यहाँ पर x जो है 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, यानी x की वैल्यू वो ग्रेटर देन 0 होगी, और जब x ग्रेटर देन 0 होगा, देखिए ग्रेटर देन 0 भी यहाँ पर आएगा, तो ये फंक्शन हमारा मॉडुलस x अपॉन x होगा। तो इसको लेंगे मॉडुलस x अपॉन x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस। अब जब x ग्रेटर देन 0 है तो ये मॉडस फंक्शन क्या होगा? देखिए x ग्रेटर देन 0 के लिए जो मॉड x है वो हो जाता है हमारा प्लस का x, तो हम ले लेंगे यहाँ पे प्लस का x अपॉन x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस, और ये बन जाएगा 1, तो ये आएगा। अब यहाँ पर इसकी लिमिट निकालेंगे, ये लिमिट आ जाएगी 1। अब देखिए ध्यान से, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पे आई है 0, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आई है -1, और इसकी राइट हैंड लिमिट आई है 1। तीनों वैल्यू डिफरेंट आई हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पर
कंटिन्यूस नहीं है। फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। एट एक्स इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएंगे? तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज एट एक्स इक्वल टू 0। केवल एक ही पॉइंट है जहां पर कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है और वो पॉइंट है एक्स इक्वल टू 0।